लगेगा कि मैं नहीं हूं। इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें हमेशा यह बोध होगा कि मैं हूं और तुम्हारे सामने हूं। उद्धव जी महाराज को भगवान ने चरण पादुका दिया और उद्धव जी चरण पादुका लेके चले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका वालों को लेकर के प्रभास क्षेत्र आए हैं। भंडारा किया, ब्राह्मणों को दान दिया, भोजन किया सब लोगों ने, द्वारका के सारे लोगों ने। भोजन करने के बाद सोमलता का पान किया और फिर एक दूसरे को व्यंग वाणी बोलने लगे। अरे तुम तो महाभारत में आगे थे, बच कैसे गए? सात्यकी ने कहा सोमलता का पान। सात्यकी ने कहा रहा आगे लेकिन भाग भाग के पीछे हो जाता था, बहुत कायर है। बस एरर का नाम की घास उखाड़ा और जिसके ऊपर मारा जाता वही तुरंत मर जाता। घास में दम नहीं था, बल नहीं था, श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। आशीर्वाद और श्राप ये दो ही तत्व हैं। व्यक्ति महान नहीं हो पाता, आशीर्वाद के कारण व्यक्ति महान होता है। व्यक्ति दुखी नहीं होता, उसका श्राप दुखी करता है, उसका भाग्य और प्रारब्ध उसे दुखी करता है। सारे यदुवंश का नाश हो गया। बलराम जी नागलोक पधारे, भगवान पीपल वृक्ष के आश्रय में बैठे। बहेलिया ने बाण मारा, मृग समझ के आया, चरणों में गिर पड़ा, माफ करिए, क्षमा करिए। भगवान ने कहा बाली के रूप में मैंने तुम्हें छिप के मारा, तुमने मुझे मारा। तुम्हारे मन में जो कुंठा थी बदला लेने की, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए मैंने ये लीला की है। बाकी तुम्हारे बाण से कुछ नहीं होने वाला। देवता देखने के लिए आए। देवताओं ने देखा कि भगवान ने अपने श्री विग्रह को तेज के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान का श्री विग्रह मरा नहीं, जला नहीं। भगवान श्री कृष्ण को जलाया नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, पानी कभी मरता है क्या? पानी गिर गया लेकिन मरा नहीं। अग्नि बूझी लेकिन मरी नहीं। वायु नहीं चल रहा है लेकिन मरा नहीं, क्योंकि तत्व कभी मरते नहीं। पंचभूत कभी मरते नहीं है। पानी सूख गया लेकिन मरा नहीं, अग्नि बुझ गई लेकिन मरी नहीं है। तो जब तत्व नहीं मरते तो तत्व बनाने वाला परमात्मा कैसे मर सकता है? ये गुप्त होते हैं, छिप जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। भगवान ने दिव्य तेज के रूप में अपने आप को प्रकट किया और भगवान का तेज कहां गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्वकीयम यद भवे तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अपने तेज को चतुश्लोकी भागवत में स्थापित करते हैं। चतुश्लोकी भागवत, उन दिनों 4 श्लोकों का भागवत और चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपने तेज को स्थापित कर दिया और भगवान ने अपने रूप का परिष्कार किया और रूप का परिवर्तन किया। अभी तक भगवान स्थूल रूप में श्री कृष्ण के रूप में थे और उस दिन के बाद श्री कृष्ण भागवत के रूप में हमारे समाज में, हमारे देश में रहने लगे। बोलो भागवत महापुराण की जय। इसी कारण वेद व्यास ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में परिवर्तित किया। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन सुनाया। 12 स्कंद में प्रलयों का वर्णन सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तक्षक आ रहा होगा, वो डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन हे राजन तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, यह ज्ञान रखो। भजन और साधन के 2 ही फल हैं। साधन काल में तज्जन्य सुख की अनुभूति हो और अंत में भगवत प्राप्ति हो, यही साधन के फल हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, न तुम जन्मे थे न मरे थे, मरोगे। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। तुम न जन्म लेते हो न तुम मरते हो। तुमने आपको जन्म वाला मान लिया, मृत्यु वाला मान लिया। तुमने अपने शरीर को मान लिया कि मैं ही शरीर हूं, इसीलिए भेद बुद्धि हो रही है, तुम्हें दुख हो रहा है।
परीक्षित तुमने कितने बार कपड़े बदले? परीक्षित जी ने कहा महाराज हजारों बार, लाखों बार मैं राजा रहा, बहुत बार बदला। तो परीक्षित ये बताओ, जब तुम कपड़ा बदलते थे तो क्या कभी दुखी होते थे, रोते थे, खुश होते थे? चलो पुराना हटा, नया मिला। तो तुम नया कपड़ा पहन करके जैसे प्रसन्न होते हो और पुराने कपड़े को छोड़ करके प्रसन्न होते हो, ऐसे ये जो शरीर है तुम छोड़ने जा रहे हो। बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। समझो तुम उस वस्त्र का त्याग कर रहे हो जिस वस्त्र पर धब्बा लगा है, महात्मा समीक के गले में सांप डालने का। और जब शरीर पर धब्बा लग जाता है, कपड़े पर धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, तो उस कपड़े को कोई नहीं पहनता है। दाग धब्बा वाला कपड़ा कौन पहनेगा? तो यही समझ लो कि तुमने अपने शरीर पर दाग धब्बा लगा लिया, उसी शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करना। उस दाग और धब्बा को छुड़ा नहीं सकते। सुखदेव जी बिना बुलाए आए थे। सुखदेव जी भागवत महापुराण के वक्ता, निमंत्रण नहीं दिया गया था, बिना बुलाए आए और अनुमति लेकर के गए। कहा परीक्षित तुम्हारी अनुमति हो तो मैं जाऊं, क्योंकि तक्षक चला है समीक ऋषि के श्राप, श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण। समीप का तुमने अपमान किया, उसका परिणाम पड़ा है। अब मेरे रहते रहते वो नहीं आ पाएगा, तो ऋषि का वचन व्यर्थ न जाए, इसीलिए मैं भी एक महात्मा हूं, महात्मा की मर्यादा रखनी है। चले गए। अब जब तक्षक आने लगा, हंतु कामो नृपम गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम तक्षकः प्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विज सूनुना। तक्षक चला बड़े क्रोध में है। आखिर क्रोध का कारण क्या है? जैसे कोई आपसे कहे कि जाओ उसको मार आओ, तो मारना ही है तो आराम से मारो, इतने क्रोध में क्यों मार रहे हो? और बहुत क्रोध में मार रहे हो, इसका मतलब व्यक्तिगत रोष आपके मन में है उसके प्रति। नहीं तो आप कह दोगे मारने गए, भाग गया, बहाना चला गया। लेकिन तक्षक बहुत क्रोध में गया, और इस क्रोध का कारण क्या है? जब अर्जुन जी खांडव वन का दहन कर रहे थे, तो तक्षक का सारा परिवार उन दिनों खांडव वन में ही रहता था। तक्षक का सारा परिवार खांडव वन में, और अर्जुन के पास गांडीव, गांडीव का अभिमान बल। जब जलाने लगे अर्जुन जी, तो तक्षक का परिवार भागा। उसका बेटा अश्वसेन, पत्नी, लेकिन अर्जुन जी पकड़ पकड़ के आग में डालने लगे। तक्षक ने कहा, अर्जुन हमारे बच्चे भाग रहे हैं, भाग तो जाने दो, जो जा रहा है जाने दो। इतनी रुचि और रस क्यों आ रहा है हमारे बच्चों को जला जला के मारने में? अरे आग लगी है, भाग रहे हैं, कम से कम भागने वालों को तो भागने तो दो। लेकिन अर्जुन ने तक्षक के पूरे परिवार को जला के मार दिया। तक्षक ने भी सौगंध लिया, अर्जुन तुम तो वीर हो, भगवान के कृपा पात्र हो, नहीं ले पाऊंगा बदला, लेकिन कोई तुम्हारे वंश का मिलेगा तो मैं भी दिखा दूंगा कि तुमने जो कुकर्म किया है उसका फल क्या है। आज तक्षक का ये जो क्रोध है, इसी कारण है, मेरे परिवार को बर्बाद किया था। तुम्हारे वंश का ये वंशधर है, परंपरा वाहक है। तक्षक आया है, कश्यप जी से कहा हट जाइए, ये लीजिए पैसा, चले जाइए, आपको धन की जरूरत है। तक्षक अपने परिजनों को कहने लगा, ब्राह्मण बन जाओ, फल फूल ले लो, मैं छिप के बैठ जाता हूं, ले चल करके रखना। और जैसे भेंट रखा गया, तक्षक उन्हीं फलों फूलों में से निकला और विकराल रूप धारण किया। लेकिन जब वो डसने के लिए आया, उसके पहले ही राजा परीक्षित भगवान में लीन हो चुके थे। ब्रह्मभूतम अभिक्रियम, ब्रह्मभूत हो गए थे। उन्होंने अपने जीव को
शिव में स्थापित कर दिया था, अपने आत्मा को परमात्मा में भेज दिया था, लेकिन उनका शरीर अविक्रिय था, क्रियाहीन था, ठूंठ ऐसे जैसे सूखा हुआ कोई पेड़ खड़ा। भगवान ने पहले ही कहा, परीक्षित तुम मेरे साथ चलो। शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। जैसे धान का पेड़, धान और चावल। खाना चावल है, बोना धान है, लेकिन लगना धान के पेड़ पर है। तीनों की जरूरत जैसे पड़ती है, ऐसे हमारे शरीर के भी 3 हिस्से हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है। सूक्ष्म शरीर के लिए ही पिंडदान होता है, तर्पण होता है। कारण शरीर से ही पुनः लौटना होता है, वह हमारा खाता है। तक्षक ने डसा, परीक्षित जी का शरीर धू धू करके जलने लगा। तक्षक बड़ा प्रसन्न हुआ कि जैसे अर्जुन ने मेरे परिवार को जलाया, आज मैं परीक्षित को जला सका। उनके पुत्र जन्मेजय जी तुरंत आए, कहा मैं सर्प सत्र यज्ञ करूंगा, सभी सांपों का नाश कर दूंगा। बृहस्पति जी ने कहा अब लीला आगे न बढ़ाओ, तुम्हारे पिता ने बढ़ाया तो ये हुआ, अब तुम आगे बात बढ़ाओगे तो फिर कोई घटना घटेगी, वहीं पर समापन करो। जिसने आरंभ किया वही समापन करेगा। तुम्हारे खानदान से गलती हुई तुम ही समापन करोगे। परीक्षित जी की मुक्ति हुई। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ रोक दिया। मार्कंडे जी को भगवान ने माया का दर्शन कराया। इसका वर्णन, वेदों और शाखाओं का वर्णन, पुराणों का वर्णन, महात्म के 6 अध्यायों का वर्णन, 19 अध्याय के प्रथम स्कंद के 19 अध्यायों का वर्णन, प्रथम के 19 अध्यायों का, द्वितीय के 10 अध्यायों का वर्णन साधना के रूप में किया, तृतीय के 33 अध्यायों का वर्णन किया, चतुर्थ स्कंद, 5वें स्कंद, 6ठे स्कंद का वर्णन किया, 7वें स्कंद के 15 अध्यायों का वर्णन, 8वें स्कंद और 9वें स्कंद के 24 अध्यायों का वर्णन, 10वें स्कंद के 90 अध्यायों का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण के अवतार से लेकर के और त्रिदेवों में और वेद स्तुति ये सब चर्चा किया। 11वें स्कंद का वर्णन मुक्ति स्कंद के रूप में, 12वें स्कंद का वर्णन किया। अब आइए हम लोग अंतिम श्लोक बोलते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके बोले, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। गौरीगंज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि आयोजन कोई परिवार करे, भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि निमित्त तो कोई एक परिवार बनता है, लेकिन मैं आता हूँ तो पूरे गौरीगंज के जो भक्त हैं, लगता है कि सबके घर भागवत ही हो रही। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मतलब जो है कुछ लेके आ रहा है, देने आ रहा है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, यहाँ चलिए। मुझे लगता है कि भगवान की लीला स्थली में मैं बैठा रहता हूँ। यहाँ का आपका जो वातावरण है, आप लोगों के प्रेम का और कथा सुनने का जो तरीका है, ऐसे आप लोग सुनते हैं जैसे कभी सुने ही ना हो। प्रेम के 2 रूप हैं, प्यास और तृप्ति। प्रेम में यदि तृप्ति हो गई तो प्रेम कच्चा, और प्रेम में प्यास बढ़ गई तो प्रेम सच्चा। किसी पियक्कड़ से कहो कि रबड़ी लाऊं, पीने वाले से कहो रबड़ी लाऊं, दूध पियोगे, पनीर की सब्जी खाओगे, गाजर का हलवा खाओगे, तो सुनते सुनते कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या? बिना मतलब की बात। अरे लाना ही है तो एक ठो वही लाओ, क्या फालतू 1 घंटे से बात कर रहे हो, वही ला। सच्चा पियक्कड़ होगा तो महाराज जिलों से भी वही कहेगा वो है, वो गुरु जिलों से भी वही मांग देगा।
तो वास्तव में ये जो प्यास होती है वही प्रेम का असली रूप होता है। आपके क्षेत्र में ये जो परमात्मा के प्रति प्यास है, तड़प है, वही आप सबके माध्यम से प्रकट होता है। आप लोगों ने जो 7 दिनों के बीच में हमें जो सम्मान दिया है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि वक्ता का सबसे बड़ा सम्मान होता है उसकी वाणी को आदर से सुनना। उसे कितना भी दे दिया जाए, लेकिन जो वाणी की सेवा उसने की, यदि आप आदर से नहीं सुनते हैं तो कोई भी वक्ता आदर नहीं मानता है। आप लोग जो मुझे सम्मान दिए हैं, मैं यहाँ के सभी लोगों को, माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। मास्टर साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत दिनों के श्रोता हैं। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के यहाँ कथा हुई थी, वहाँ सुने, अनुभव जी के यहाँ सुने, योगेंद्र जी के यहाँ सुने, बोधे जी के यहाँ सुने, पांडे जी के यहाँ, रामचंद्र जी के यहाँ, मैनेजर साहब के यहाँ। फिर कथा ये तय हुई अक्टूबर में, कोरोना के कारण स्थगित हुई। फिर अभी हुई और निर्विघ्न रूप से यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। नागेंद्र जी, अच्छा, इनके वंश में एक चीज मैंने देखा, इनके घर जब मैं गया तब मुझे पता चला, नागेंद्र जी, रंजीत जी और कई परिवार के यहाँ सब लोग बैठे हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये नागेंद्र जी, रंजीत जी, ये सब सगे भाई एक ही हैं। तो जब मान लिया तो हैं, लेकिन मैं सगा समझ रहा था। तो जब गया तो सबके घर गया, तब उस दिन पता चला कि नहीं, अलग अलग हैं। लेकिन व्यवहार से कहीं हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि अलग अलग हैं। ये एक आदर्श रूप में है कि कथा के लिए, शादी ब्याह के लिए, सुख और दुख के लिए एक न हो, फिर भी उस समय ऐसे एक बने कि बाहरी आदमी को पता ही न चले। यही तो संस्कार है। इस क्षेत्र में कहीं भी हम लोग आते हैं तो हर बार यही होता है। सभी लोग एक बार पुनः नागेंद्र जी हम लोगों का मुंह निहारते रहे कि महाराज जी कुछ आदेश दें और हम पूर्ण करें। जैसा हम लोगों ने कहा, पूरे परिवार ने वैसा ही किया। संपूर्ण व्यवस्थाओं से बहुत प्रसन्न, बहुत संतुष्ट होकर के कथा कह करके आप सबके बीच से आज विदा होंगे। कल हवन होगा, फिर बाद में भंडारा होगा। आप सबसे क्षमा याचना करते हुए, कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि कई बार कोई कोलाहल किया या कुछ व्यग्र हुआ, धारा टूटी, तो उसमें बोलना पड़ता है, तो आप सब क्षमा करेंगे। और मैं प्रभु से यही कहूँगा कि आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। प्रभु की कृपा रही तो वादा है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आरती करेंगे समय से, और आरती के बाद हम 2-3 महानुभावों से यहाँ वाणी की सेवा करवाएंगे, उद्बोधन करवाएंगे। लेकिन चूंकि समय हम चाहते हैं समय से आरती हो जाए, मैं आरती तेरी गाऊं, हे केसव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ताली बजाते हुए आरती गाइए। कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं, जरा झूमते हुए बाकी बिहारी की आरती गाइए। बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं, हे केसव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना तुझी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना तुझी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई,
हे मोर मुकुटधारी तुझ शाना सुंदर कोई, हे मोर मुकुटधारी मैं औरत तेरी गाऊं, हे केसव कुंज बिहारी मैं औरत तेरी गाऊं, हे केसव कुंज बिहारी। शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केसव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केसव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केसव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। दिवाकर सिंह, ब्रजेश सिंह, दान बहादुर सिंह, संतोष दुबे, अनूप दुबे, अंजनी दुबे, गोपाल दुबे मंच पर आने की। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी, ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केसव कुंज बिहारी। जब जब तो बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, तू जब जब बंसी बजाए बंसी बजा बंसी बजाए, तू जब जब बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, तू जब जब बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी
ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, तू सबका सब तेरे प्रेमी। कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी, गुपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गुपियन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुम पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी एक सब कुंज बिहारी, एक सब कुंज बिहारी, एक सब कुंज बिहारी। धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।